हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 5G क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज रीजनिंग का घड़ी चैप्टर से जितना एग्जाम में आपका प्रश्न या टाइप जितना भी आता है उतना हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी सेक्शन भी समझेंगे और इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी बनाएंगे हम। ये देखिए कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जैसे टाइप में मान के चलिए ना, घड़ी चैप्टर पढ़ेंगे। घड़ी में जैसे टाइप 1 आप देखें, टाइप 1 में दर्पण प्रतिबिंबित, मतलब दर्पण से मान लीजिए कोई प्रतिबिंबित, मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब 12:45 मिनट बज रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा ये भी पूछता है। सेकंड टाइप में आपको पूछता है जल प्रतिबिंब। मान लीजिए 11:45 मिनट हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा ये भी पूछता है। टाइप 3 में क्वेश्चन पूछता है डिग्री। मान लीजिए 11:40 मिनट हो रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। टाइप 4 में समपाती यानी 0 डिग्री के कोण कब बनाएगी। टाइप 5 में समकोण 90 डिग्री का कब कोण बनाएगी। टाइप 6 में एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री के कोण कब बनाएगी। तो जैसा मान लीजिए टाइप 1 में दर्पण प्रतिबिंब से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा मान लीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, दर्पण प्रतिबिंबित निकालने के लिए हमेशा, दर्पण प्रतिबिंबित निकालने के लिए हमेशा 11:60 में से जो टाइम भी दिया रहेगा 11:60 में से घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, आपके घड़ी में वास्तविक समय मान लीजिए 2:30 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंबित क्या होगा, तो 11:60 में से 2:30 को घटा देंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9:30 होगा। दर्पण से एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखिए अभी हम आपको बताएं दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, हमेशा 11:60 में से जो भी आपका मतलब वास्तविक समय दिया रहेगा उसको घटाएंगे तो आपको आंसर मिल सकता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न को हम देखते हैं, यदि वास्तविक समय 5:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित या दर्पण समय क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, अभी बताए ना, 11:60 लिख देंगे और जितना टाइम दिया है उसको घटा लेंगे, यानी 5:35 इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो इसमें 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, 6 बचे का होगा 25 मिनट होगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको और भी हो सकता है, 9:30। अगर मान लीजिए यदि वास्तविक समय 9:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब या दर्पण समय क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप 11:60 लिखेंगे, उसके बाद 9:30 को क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो ठीक, तो इसको 9 2 11 क्या हो जाएगा 2:30। या आपको फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि वास्तविक समय आपका 6:45 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित यानी दर्पण समय क्या होगा। तो इसको फिर 11:60 में से 6:45 को क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो 5 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 6 5 11, 5 बज के। दो टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो प्रश्न और देखते हैं जो एग्जाम में आता है। यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित दर्पण समय क्या होगा। तो 11:60 में से दोस्त हम कितना घटा लेंगे, 12:30 को। 12:30 तो घटेगा नहीं, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ घटेगा 60 में से 30, तो 30 मिनट हो जाएगा। अब घंटा का हो जाएगा 00 हो जाएगा। तो 11:60 मतलब का कितना होगा, तो 12 होगा। तो 12 में 11 मतलब माइनस है, तो माइनस को क्या कर देंगे, 30 मिनट को घटा लेंगे। तो यहाँ पर एक चला जाएगा इसमें, तो कहा जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में 30 गया 30, ये कब बजेगा 11, यानी 11:30 होगा। फिर से एक बार देखते हैं,
कभी भी वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित इन दर्पण समय क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 11:60 में से 12:30 को घटाएंगे तो -30 मिनट बचेगा। तो 12 जो टाइम है यानी 11:60 में से 12:30 को घटा लेंगे तो यहाँ मान लीजिए 11:60 ही लिख देते हैं, जो नियम है उसी के मुताबिक। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11:30 हो जाएगा। राइट आंसर 11:30 होगा। यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय यानी दर्पण समय क्या होगा। तो 11:60 में से 11:25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 और ये क्या हो जाएगा 0 0 यानी प्लस में बचा, यानी 12 टाइम था 12 0 तो कितना प्लस में आ रहा है 35। तो 35 को दोस्त क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 5 3 12 बच गया पर राइट आंसर 35 हो जाएगा। अगर देखिए दोस्त, अगर प्लस में आपको बचता है तो 12 में जोड़ देना है, अगर माइनस में बचता है तो 12 में से घटा लेना है, यानी वही 11:60 को क्या लिख सकते हैं 12 बजे लिख सकते हैं, यानी उसमें से भी घटाएंगे तो 11:30 ही बचेगा। ठीक, तो इस टाइप का। तो अगला टर्म पढ़ते हैं हम टाइप 2 जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बनाते समय हम आपको बताते हैं, जल प्रतिबिंब निकालते समय क्या करना है। 18:30 में से कोई भी देगा जल प्रतिबिंब में 3:45 आपका घड़ी में बज रहा है तो आपका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए अभी आपको दोस्त बताएं, 18:30 में से कोई भी जल प्रतिबिंब यानी घड़ी में आपका जितना भी बज रहा है उतना को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, यानी घटा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, नहीं घटेगा जिसमें से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। एक कैरी ले लिए तो इसकी कितना 17 में से क्या हो जाएगा 3 घटेगा, मतलब 7 में से 3 घटेगा 4, यानी क्या बच जाएगा 14 बजकर, यानी 14 मतलब क्या चीज 12 के बाद क्या होता है 12 13 14, यानी 2 बच्चे क्या हो जाएगा आपका 45 मिनट राइट टाइम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जल प्रतिबिंब से रिलेटेड देखते हैं। अभी हम आपको दोस्त बताएं कि कभी भी जल प्रतिबिंब निकालना होगा, आपके घड़ी में 2:30 बज रहा है या 3:30 बज रहा है या 2:45 हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को 18:30 में से हमेशा घटा लेंगे। ठीक, तो जैसे हम प्रश्न को देखते हैं, मान लीजिए यदि वास्तविक समय दोस्त 11:45 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब यानी जल समय क्या होगा। या आपको 36 भी पूछ सकता है, 36 मतलब ऐसे, 36 मतलब सीधा, मतलब आपका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 36 भी पूछ सकता है या जल प्रतिबिंब भी पूछ सकता है। जल 36 के हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक, देखिए ये 18:30 में से 11:45 को दोस्त घटा लेंगे तो यहाँ पर 30 मिनट तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 60 दे देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में से 45 घटेगा तो क्या हो जाएगा 45, एक कैरी दे दिया तो कितना 17, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 0, यानी 6 बचे क्या हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा दोस्त। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, टाइप 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वास्तविक समय 12:25 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित यानी जल समय यानी 36 में क्या होगा। तो 18:30 दोस्त लिखेंगे, उसमें से 12:25 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कह लिए तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 2 गया दोस्त 6 बचा, 1 में से गया 0, यानी 6 बज के राइट आंसर 5 मिनट होगा दोस्त। ठीक, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिए, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। टाइप 3 में हम लोग डिग्री कोण निकालने का सीखेंगे। ठीक, देखते हैं कुछ रूल्स को देखते हैं दोस्त। मान लीजिए नोट में लिख लेते हैं निकालने के लिए। अगर आपको टाइप 3 में आपको डिग्री कोण निकालना होगा, डिग्री कोण
डिग्री कोण निकालना होगा तो उसके लिए दोस्त एक फार्मूला हो तो उसको याद कर लेंगे या बनाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 60 गुना एच माइनस 11 गुना एम। एम मतलब का, एच मतलब आवर मतलब घंटा, एम मतलब मिनट, और इसको डिवाइड टू कर लेंगे। कोई भी डिग्री कोण निकालना होगा दोस्त इसी फार्मूला पे हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त 2:30 हो रहा है आपके घड़ी में, तो कितना डिग्री का 2:30 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। ठीक, 60 गुना एच यानी 60, और घंटा कितना है 2, तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 11 गुना एम। एम मतलब मिनट कितना है दोस्त 30 है, तो 30 यहाँ लिख देंगे, आप मल्टीप्लाई करा के 2 से भाग डिवाइड कर देंगे। 60 दूनी का 120 हो जाएगा दोस्त, माइनस 11 या 33। कभी भी माइनस में कोण नहीं बनता एंगल। ठीक, तो इसको इसमें से, अगर इसमें ये ज़्यादा रहेगा तो इसमें से घटा लेंगे, ये ज़्यादा रहेगा तो इसमें से घटाएंगे, तो 0 हो जाएगा। हम उल्टा इसमें से घटा लेते हैं, 0 और 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 एकम 2 और डबल अंक के लिए 0, 2 5 10, ये कितना डिग्री कोण बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 3:45 हो रहा है, तो पूछेगा आपका कितना अंश डिग्री का सुई, दोनों सुइयां कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए वही सूत्र इसको फॉलो करेंगे। 60 गुना एच यानी 60 गुना घंटा यानी 3 हो जाएगा, माइनस 11 गुना एम यानी मिनट 45। ठीक, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो 6×18 हो जाएगा 180, 45 में 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 5 4 9 495 हो जाएगा दोस्त। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसको इसमें से जब ज़्यादा रहेगा कम में से घटा तो माइनस का चिन्ह नहीं देंगे, सिंबल माइनस में नहीं होता है। ठीक, इसको घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यानी 315 हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम का हो जाएगा दोस्त 2, और 1 बचेगा 2 5 10, और 1 बचेगा 2 7 14 और 2 5 10, यानी 157.5 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ उदाहरण टाइप 3 का देखते हैं। हम अभी आपको बताएं टाइप 3 में डिग्री कोण निकालने के लिए 60 गुना एच यानी 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना एम यानी मिनट बाई 2, मतलब 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितना अंश का कोण बनाती है। तो देखिए 60 गुना एच यानी 5 माइनस 11 गुना एम यानी 15 बाई 2, 6 5 30 माइनस 15 15 5 6 165, इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये कह ले तो 9 में से 6 गया 3, और 2 में से 1 गया 1 यानी 2, तो यानी 2 6 का 12, 2 7 14, 2 5 10 यानी 67.5 डिग्री का कोण बनाएगी। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्त। जितने तीनों टाइप पढ़ाए, तीनों टाइप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हम 2 टाइप 3 टाइप और है, 4 टाइप 5 टाइप 6 टाइप हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में बताएंगे।